आज मैं अंडे वाले बर्गर की रेसिपी अपलोड करने जा रही हूँ। ये दिखने में कितना मज़े का लग रहा है, आप यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनेगा। आप एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, ये आलू के कटलेट्स हैं। ये वही कटलेट्स हैं जो मैंने लास्ट वीडियो पे अपलोड किए थे। आपने अगर रेसिपी नहीं देखी तो आप रेसिपी देख सकते हैं। ये मैंने नए तरीके से कटलेट्स बनाए थे। तो चलें सलाद की तरफ चलते हैं। अब मैंने बंद गोभी ली है। बंद गोभी को मैं इस तरह से लंबा लंबा काट लूँगी। फिर मैंने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लिया है। इसको भी मैंने बारीक बारीक और लंबा लंबा काट लिया है। आप चाहें तो छोटा छोटा भी काट के सलाद लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह का पसंद है तो मैंने इस तरह से लगाया है। अब बर्गर को ये दंदे वाली छुरी लेके इस तरह से दरमियान से कट कर लेंगे। दंदे वाली छुरी से अंदर से बर्गर टूटता नहीं है, नहीं तो दूसरी छुरी से टूट जाता है। अब प्याली में अंडा डाल के फ़ोक की मदद से उसे अच्छी तरह फेंटा और फिर तवे पर डाल के इसको पका लूँगी। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डाला और ऊपर मैंने बारीक सी ये लेयर बना दी अंडे की। अब इस चम्मच की मदद से प्रेस करके इसे मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। ये देखें इस तरह से, जहाँ से हमें कच्चा लगेगा फिर दोबारा हम उस पर प्रेस करके उसे पका लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये आंच इस पे ना ज़्यादा तेज़ रखिएगा ना ज़्यादा स्लो रखिएगा, दरमियानी सी आंच पे ये पकाइएगा, नहीं तो तेज़ आंच पे ये जल जाएगा। अब ये इस साइड पे हुआ नहीं था तो मैंने फिर दूसरी तरफ करके इसे पका लिया इस तरह से। अब इसको अच्छे से प्रेस करके मैं पका लूँगी। अंडा हमारा हो चुका है तकरीबन। ये लें जी अंडे की फ़ाइनल लुक। तो चलें तवे पे थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। अब इस पे बर्गर प्रेस करके मैं बर्गर को गरम कर लूँगी इस तरह से। एक साइड हो जाए तो मैं दूसरी तरफ से बर्गर को फिर गरम करूँगी। ये देखें इस तरह से ये एक साइड होगी। अब मैं पलटी करूँगी, तो ये पलटी करके मैं अब दूसरी तरफ से पका लूँगी और इसे प्लेट में रख दूँगी। ये देखें बर्गर हमारा हो चुका है गरम। अब हम एक प्याली में ये केचप लेंगे। आप सिंपल केचप भी ले सकते हैं। मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है। मैंने ये एक प्याली में मायोनीज़ भी ऐड की है। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। अब बर्गर में मैं ये केचप लगा दूँगी अच्छी तरह से। एक साइड पे मैं केचप ऐड करूँगी और दूसरी साइड पे मेयोनीज़ ऐड करूँगी। आप चाहें तो मायोनीज़ स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो ऐड की थी। एक साइड पे मेयोनीज़ लगाई थी और दूसरी साइड पे केचप लगाई थी। इस तरह से इसे अच्छे चम्मच की मदद से हर साइड पे इसे लगा लेना है और फिर हम इसके ऊपर कटलेट्स लगाएंगे। ये देखें इस तरह से हमारा तकरीबन ये लग चुकी है, केचप और मेयोनीज़ लग चुकी है हमारी। अब हम इसके ऊपर कटलेट्स लगाएंगे। ये बन किसके लिए ये लें जी कटलेट्स। ओप्स, ये पहले ही गिर गई। चलें कोई बात नहीं, ये नज़र नहीं आना, अंदर वाली साइड पे होगा। इस तरह से हम चम्मच की मदद से इसे हर तरफ लगा लेंगे ताकि हर बाइट में जो है कटलेट्स का टेस्ट आए। इस तरह से चम्मच की मदद से। हाथ इसलिए नहीं यूज़ किए कि गंदे हो जाएंगे। अगर हाथ से लगाना चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं। अब हम इस पे अंडा लगाएंगे। अंडा लगा के फिर हम सलाद लगाएंगे और इसे बंद कर देंगे। ये बर्गर बनाना बहुत आसान है। आप चाहें तो ये कटलेट्स फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसे फ्रीज़र में कुछ नहीं होता, चाहे जितनी देर मर्ज़ी इन्हें फ्रीज़ कर लिया जाए और फिर जब आपका दिल करे आप फ़ौरन से बर्गर बना सकते हैं। इस तरह से हमने इस पे अंडे की लेयर लगाई। आप चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस इतना ही लगाया। अब ये मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। अब दूसरा सलाद ऐड करूँगी, जो बाकी चीज़ें रह गई। ये टमाटर ऐड किए मैंने, फिर शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड करूँगी। अब ये शिमला मिर्च ऐड की और बंद गोभी ऐड करके इसको बंद कर दूँगी और ये तकरीबन हमारा बर्गर रेडी हो जाएगा। फिर जिसको पसंद हो वो ऊपर भी अंडा लगा सकता है और जिसने ऐसे ही खाना वो ऐसे भी खा सकता है। बहुत मज़े का लगता है अंडे के बगैर भी। ये देखें अब हमने बंद गोभी लगा दी। अब हम इसको बंद कर देंगे। ये लें जी, ये हमने इसको बंद कर दिया है। ये हमारा बर्गर जो है तकरीबन रेडी है। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं,
और अगर चाहें तो बाज़ार की तरह का ऊपर अंडा लगा के भी हम इसे खा सकते हैं। दोनों फ्लेवर बहुत मज़े के आते हैं। अब तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल लिया और इस पे मैंने अंडा इस तरह से फैला दिया बारीक सी लेयर, और जल्दी जल्दी में मैंने इसमें वो बर्गर रख दिया। जल्दी में शायद ना रखती तो ये बर्गर की जो शक्ल है वो थोड़ी सही बन जाती। चलें, खैर है, गर्मी खाना था, खैर है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है। इस तरह से अब हम बर्गर को घुमा लेंगे दूसरी तरफ और अंडे को जो है वो सही तरह से पका लेंगे। अब इसकी साइड बदल के इसे भी अच्छी तरह से यहाँ से पका लेंगे, और जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाए तो इसे निकालेंगे। तो ये लें जी, ये हमारे बर्गर की फ़ाइनल लुक है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।